ये एक गरीब नौजवान की कहानी है जो चाय बेचकर गुजारा किया करता था। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक जिनजादी आई और उसने इस नौजवान के साथ कुछ ऐसा किया कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटे से गांव की सुनसान गलियों में एक कोने पर नीम के दरख्त के साए तले एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंचें, एक चूल्हा जिस पर हमेशा चाय की केतली छड़ी रहती और एक छोटा सा शीशा जिसमें धुंधला सा अक्स नजर आता था। यह दुकान नोमान की थी। नोमान कोई बड़े ख्वाबों वाला लड़का नहीं था। उसका ख्वाब बस इतना था कि माँ की दवा वक्त पर आ जाए, घर का किराया अदा हो जाए और बाप के उधार की रकम किसी दिन खत्म हो जाए। यही दुकान कभी उसके बाप की पहचान थी। चाय का जायका गांव भर में मशहूर था। लोग कहते नोमान के अब्बा की चाय में जादू है। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब दुकान पर नोमान खड़ा होता, माथे पर पसीना, दिल में दर्द और आंखों में थकन। बाप का इंतकाल 1 साल लंबी बीमारी के बाद हुआ था। बीमारी ने जिस्म को खाया और कर्ज ने घर को। दवा, अस्पताल, एम्बुलेंस, हर चीज कर्ज में लगी। अब जब बाप की कब्र पर घास उग चुकी थी, नोमान उन उधारों की गिनती कर रहा था जो उसकी उम्र से भी बड़े हो चुके थे। वह सुबह सवेरे दुकान खोलता, माँ के लिए दूध रखता और फिर चूल्हे पर केतली चढ़ा देता। कभी कोई मजदूर आता, कभी उस्ताद, कभी किसान, सब उसकी चाय पीते और कुछ ना कुछ कहना ना भूलते। नोमान, तुम्हारे हाथ में भी वैसा ही जायका है जैसे तुम्हारे अब्बा के हाथ में था। वह मुस्कुरा देता, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे एक थकन, एक अधूरी नींद और माँ की खांसी छुपी होती। माँ का बुखार कम होने का नाम न लेता। हर महीने दवा के लिए शहर जाना पड़ता। डॉक्टर कहता, नोमान, तुम्हारी माँ को सुकून, दवा और आराम की जरूरत है। नोमान चुप रहता। वह जानता था इन तीनों में से एक भी उसकी दस्तरस में नहीं। चाय के हर गाहक के साथ वह दिल ही दिल में हिसाब लगाता। 2 कप चाय, 10 रुपए बचे, 5 दिन में 50, शायद दवा की एक शीशी आ जाए। इसी गिनती में जिंदगी गुजर रही थी। यह भी गांव का एक मामूली सा दिन था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर नोमान चाय के थर्मस के साथ घर से निकल चुका था। उसका रास्ता वही पुराना था, खेतों के बीचों बीच एक कच्ची पगडंडी जो गांव की सुनसान सड़क से गुजरती हुई बाजार तक जाती थी। मगर आज उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं, बल्कि एक गहरी फिक्र की परछाई थी। कल शाम ही तो वह शख्स फिर आया था, वही जिससे बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था। इस बार उसने बहुत सख्त लहजे में पैसे मांगे थे। आंखों में धमकी थी, जबान पर तंज। बस अब बहुत हो गया नोमान, 2 दिन के अंदर रकम दो, वरना मैं जानता हूं कैसे वापस लेना है। नोमान ने सर झुकाकर इंशा अल्लाह कहा था, मगर दिल में सिवाय बेबसी के कुछ न था। वह जानता था 2 दिन में कुछ न हो सकेगा। वह उन्हीं सोचों में डूबा जा रहा था कि अचानक उसके पांव से कुछ टकराया। ठक, वो रुक गया। सड़क पर इधर उधर देखा, कुछ भी न था सिवाय सन्नाटे के और उस लकड़ी के छोटे से डिब्बे के जो उसके पांव से टकराकर किनारे जा गिरा था। नोमान ने हैरानी से झुककर वो डिब्बा उठाया। पुराना सा लकड़ी का डिब्बा जिस पर अजीब से नैन नक्श बने हुए थे, जैसे किसी पुराने दौर की निशानी हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने खुद से पूछा, मगर कोई जवाब न था। डिब्बा बज़ाहिर बंद था। दिल में आया कि खोल कर देखे, फिर ख्याल आया कि बाजार पहुंचने में देर हो रही है। उसने डिब्बा अपनी थैली में रखा और दुकान की तरफ बढ़ गया। दिन भर गाहक आते रहे, चाय बनती रही, बर्तन धुलते रहे, लेकिन नोमान का दिमाग बार बार उस थैली की तरफ जाता जिसमें वो पुराना डिब्बा था। शाम होने लगी तो वो जल्दी से दुकान बंद करके घर के लिए निकला। रास्ते में बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी चलता रहा। दिल में था कि अब घर जाकर वो डिब्बा जरूर खोलेगा। मगर घर पहुंचकर जब उसने थैली खोली तो उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया। डिब्बा कहाँ गया? मगर वो लकड़ी का डिब्बा गायब था। शायद रास्ते में गिर गया। चलो छोड़ो, न जाने क्या था। उसने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी जाग चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ से जो पुराना सा डिब्बा गिरा था वो एक बहुत बड़ा राज खोल चुका था। ऐसा राज जिसका ताल्लुक न सिर्फ उसके माझी बल्कि उसके मुकद्दर से भी जुड़ा था। यह भी मामूल का एक दिन था। नोमान हस्बे आदत दुकान के छोटे से कमरे में चूल्हे के सामने खड़ा चाय की भाप में खोया हुआ था। कानों में कपों की खनक,
ग्राहकों की आवाजें और चाय की केतली का हल्का सा सीटी नुमा शोर, ये सब कुछ अब उसके रोज का मामूल बन चुका था। गर्मी थी, मगर बाजार में हल्की हवा चल रही थी। इसी लम्हे दरवाजे की छन से लगी घंटी बजी और नोमान ने बेदिली से सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे जैसे वक्त थम गया हो। दुकान के दरवाजे पर खड़ी वो लड़की, सफेद शलवार कमीज, चमकता हुआ दुपट्टा जो सर को ढांपे था, और चेहरे पर ऐसी मासूमियत, ऐसी पाकीज़गी जैसे सुबह का पहला नूर। लड़की ने नरमी से पूछा, सुनिए, क्या मुझे चाय मिल सकती है? नोमान ने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आवाज मुश्किल संभाली और अदब से बोला, जी जी जरूर बीबी, क्यों नहीं, अभी पेश करता हूं। लड़की आहिस्ता आहिस्ता दुकान के अंदर आ गई। एक तरफ पड़ी लकड़ी की साफ बेंच पर बैठ गई। नोमान ने चाय बनाई। उसने कप चाय उसके सामने रखा। लीजिए, ये रही चाय। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगी। उसकी हरकतों में सादगी थी, अंदाज में वकार। कुछ लम्हे गुजरे, वो चाय खत्म कर चुकी थी। उसने 2 नोट नोमान की तरफ बढ़ाए और नरमी से मुस्कुराकर बोली, चाय बहुत अच्छी थी, शुक्रिया। फिर वो दरवाजे से बाहर निकली, दुपट्टा संभाला और हल्के कदमों से गली में गुम हो गई। नोमान जैसे साकित खड़ा था। कुछ लम्हे तो उसी सिमत देखता रहा जहां वो गई थी। फिर एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से खुद से बोला, ये कौन थी? ये उस लड़की से उसकी पहली मुलाकात थी। मुख्तसर, सादा, मगर दिल पर गहरा नक्श छोड़ गई। नोमान को अंदाजा नहीं था कि ये चंद लम्हे आगे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले हैं। मामूल के मुताबिक नुमान काम से वापस आ रहा था तो उसे सड़क के किनारे दरख्त के पास वही लड़की खड़ी दिखाई दी जो उस वक्त रो रही थी। नुमान उसके पास गया और कहा कि क्या बात है। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं और मेरा रहने के लिए घर नहीं है, मैं कहां जाऊंगी? उसने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे घर में मेरी माँ रहती है। लड़की ने उसे बताया था कि मेरा कोई भी नहीं है और मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और मुझे घर से मेरे चचा ने निकाल दिया है। नोमान आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के साथ अपने छोटे से कच्चे घर की तरफ बढ़ रहा था। लड़की खामोश थी, नजरें झुकी हुई। दरवाजा खुला। नोमान ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं आ गया हूं और मेरे साथ एक मेहमान भी है। बूढ़ी माँ ने बमुश्किल आंखें खोली और नहिफ सी आवाज में पूछा, बेटा, ये कौन है? नोमान ने लड़की की तरफ इशारा किया जो अब शर्म और हया के साथ खड़ी थी। माँ, ये बीबी अकेली है, इसका कोई नहीं। मैंने सोचा कुछ दिन हमारे पास रहे जब तक कोई इंतजाम ना हो जाए। बुजुर्ग माँ ने लड़की की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिसे कोई ना हो उसका अल्लाह होता है, और अगर अल्लाह ने हमारे हाथ से किसी को सहारा देना चाहा है तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। ये सुनकर लड़की की आंखों से फिर आंसू निकल आए। वो जल्दी से आगे बढ़ी और माँ के कदमों में बैठ गई। अल्लाह आपको जजा दे अम्मा, आप माँ जैसी हैं, माँ बनकर मिला है आज मुझे कोई। माँ ने आहिस्ता से उसका सर थपथपाया। नोमान नहीं जानता था कि ये लड़की सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि उसकी पूरी तकादीर बदलने के लिए आई है। मरियम को इस घर में आए 1 हफ्ता बीत चुका था। उसके कदमों की चाप, किचन में बर्तनों की हल्की आवाज और उसकी हंसती मुस्कुराती मौजूदगी ने इस छोटे से कच्चे घर को गोया जिंदगी की नई सांस दे दी थी। बुजुर्ग माँ की तबीयत भी अब कुछ बेहतर महसूस होने लगी थी। नोमान अक्सर माँ को यह कहते सुनता, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों हमें एक सहारा दे दिया है बेटी, और मरियम बस खामोशी से मुस्कुरा देती। मगर उस सुबह का आगाज कुछ मुख्तलिफ था। नोमान दुकान जाने की तैयारी में था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो जल्दी से बाहर आया और दरवाजा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था, करखत चेहरा, सर्द आंखें। कल तक मेरे पैसे दो नोमान, वरना दुकान सील करा दूंगा, आखिरी वार्निंग है। ये कहकर वो तेजी से वापस मुड़ गया। नोमान ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा, किचन के दरवाजे में खड़ी मरियम ने सब कुछ देख लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो जानती हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोमान खुद को संभालते हुए उठा और बाहर निकल गया। दिल में था शायद किसी और से कर्ज लेना पड़े या कुछ बेचना पड़े। वो उन्हीं सोचों में गांव के पिछले रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक वही जगह सामने आई।
वही सुनसान कच्ची सड़क, वही दरख्त, और फिर एकदम वो चौंक गया। जमीन पर वही लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। दिल धड़कने लगा, हाथ बढ़ाया, झुककर उठाया। डिब्बा बंद था, पुरानी लकड़ी, वैसे ही नक्श। इस बार उसने झिझक के बिना उसे खोला। अंदर नोटों की गड्डी पड़ी थी, साफ तरतीब से रखी हुई। नोमान की आंखें हैरत से खुल गईं। ये कैसे? किसने? डिब्बे पर ना कोई नाम था, न निशान। वो इर्द गिर्द भी देखता रहा, कोई नहीं था। न जाने क्यों उसके दिल में आया कि ये पैसे उसी जात की तरफ से हैं जो दिलों के हाल जानती है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है। उसने वो पैसे लेकर सीने से लगा लिए, आंखें बंद की और खामोशी से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगले दिन वो पैसे लेकर सीधा उस कर्ज और देने वाले के पास गया और पूरा हिसाब चुका दिया। शख्स ने हैरत से पूछा, कहां से आए ये पैसे? नोमान ने सिर्फ इतना कहा, जहां से उम्मीद नहीं होती वहीं से मदद आती है। नोमान उस वक्त नहीं जानता था कि जो मदद उसे मिली थी वो किसी इंसान की नहीं, किसी परासरार ताकत की तरफ से थी। एक हाथ जो नजर नहीं आता। रात का वक्त था, कमरे में एक पुराना पंखा चल रहा था और नोमान बिस्तर पर एक तरफ नजरें जमाए बैठा था। मोमबत्ती की रोशनी में उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन और शर्म की कैफियत थी। क्या मैं मरियम से दिल की बात कह दूं? क्या वो भी मेरे लिए वही महसूस करती है? ये सवालात कई दिनों से उसके दिल और दिमाग पर छाए हुए थे, और फिर दिल की शिद्दत ने कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने खत में वो सब कुछ लिखा जो बरसों से उसके दिल में था। मरियम, मुझे नहीं मालूम मैं ये कैसे कहूं, मगर जो तुम आई, हमारे घर में एक रोशनी आ गई। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, अगर तुम्हें भी मेरे दिल के हाल का अंदाजा हो। मैं चाहता हूं हम हलाल रिश्ते में बन जाएं। नोमान। सुबह उसने वो खत खामोशी से मरियम को दे दिया। दिल धड़क रहा था जैसे कोई इम्तिहान हो। दिन ढला, शाम आई और फिर मरियम की तरफ से खामोशी से एक और खत आया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वो खत खोला। नोमान, जो तुमने लिखा वो मैं मुद्दतों से सुनना चाहती थी। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे लफ्जों में छुपा है। हाँ, मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूं। उसी शाम उसने अपनी मां के सामने बात रख दी। मां ने मुस्कुराकर उसका सर थपथपाया और कहा, बेटा, जिसे अल्लाह जोड़ता है उसे दुनिया के तूफान भी नहीं तोड़ सकते। फिक्र ना करो, मैं खुद मरियम से बात करूंगी। बहुत जल्द तुम दोनों का निकाह होगा। नोमान के चेहरे पर सुकून आ गया, मगर उसे नहीं मालूम था कि यह सुकून एक और तूफान से पहले का सुकून था। नोमान उस दिन दुकान पर पहले से कुछ ज्यादा परेशान था। शादी की तैयारी, मां की तबीयत और फिर दिल के अंदर छुपा वो बानाम खौफ, सब उसके चेहरे पर साया बन चुके थे। चाय का पानी चूल्हे पर गर्म हो रहा था। वो कप साफ कर रहा था कि अचानक उसकी नजर काउंटर के पीछे पड़े एक लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। वो फौरन आगे बढ़ा। दिल धड़कने लगा। ये वही है, वही पुराना लकड़ी का डिब्बा। उसने आहिस्तगी से वो डिब्बा उठाया। वही पुराने नक्श, वही साख्त, वही परासरार खुशबू। हाथ कांपते हुए उसने डिब्बा खोला और एक लम्हे के लिए जैसे उसकी सांस थम गई। डिब्बे में बड़ी तादाद में नोट थे, साफ तरतीब से रखे हुए, मगर इस बार कुछ और भी था। एक सफेद कागज पर हाथ से लिखा गया खत। नोमान ने जल्दी से खत निकाला और पढ़ने लगा। नोमान, तुम्हारी खामोश मेहनत, तुम्हारी मां की खिदमत और एक यतीम लड़की को इज्जत देने का जज्बा, यही तुम्हारी असल दौलत है। ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारा खैर ख्वाह। नोमान हैरान परेशान खत को बार बार पढ़ रहा था। ये कौन है? कौन मुझे इतने अरसे से देख रहा है? कौन मेरे दिल के हाल जानता है? उसके जहन में हजारों सवालात उभरने लगे। वो घर आया तो रात को नींद भी नहीं आई। बार बार सोचता, ये कोई इंसान है या कोई गैबी ताकत? अब ये मामला एक दो बार का नहीं रहा था। नोमान अक्सर अपनी दुकान में या घर के आसपास ऐसे ही डिब्बे देखने लगा था। हर बार अंदर रकम और एक नरमी से लिखी तहरीर मौजूद होती, जैसे कोई उसकी कही अनकही हर बात सुन रहा हो और हर कदम पर साथ चल रहा हो, मगर नजर नहीं आता। नोमान अब दुआ के बाद आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता, जिसे अल्लाह मुकर्रर करे वो छुप कर भी मदद कर सकता है। लेकिन उसके दिल में अब एक ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, इस राज को जानने की।
अब नोमान की जिंदगी में रोशनी थी। दुकान अब एक छोटा सा होटल बन चुका था। अंदर लकड़ी की 4 मेजें थीं, बाहर शामियाना और चाय के साथ अब नाश्ते, खाने पीने का बंदोबस्त भी होने लगा था। वो कर्ज जिसने बरसों उसे झुकाए रखा था, अब कस्सा-ए माजी बन चुका था। नोमान के हाथ में अब थोड़ी राहत और दिल में उम्मीद की हरारत थी। यही वक्त था जब उसकी मां ने दिल में फैसला कर लिया। एक दिन सहर के वक्त जब नोमान होटल पर था, उसकी मां ने मरियम को अपने करीब बिठाया। मरियम खामोशी से आकर उसके सामने बैठ गई, दुपट्टा सर पर, नजरें झुकी हुई। मां ने नरमी से उसका हाथ थामा। बेटी, तुम यतीम हो, हमने तुम्हें बेटी समझा और अब मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा के लिए हमारी हो जाओ। मरियम के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत की लहर दौड़ गई। आंखों में नमी थी, जैसे कोई लम्हा दिल को चीर गया हो। उसने सर झुका लिया, न इनकार न इकरार। बुजुर्ग मां ने यही समझा कि ये हां है। मगर अगली सुबह सूरज निकला, परिंदे चहचहाए, नोमान दुकान जाने के लिए निकला। मगर मरियम कमरे में नहीं थी, किचन में नहीं थी, सहन में नहीं। दरवाजे बंद थे, घर खामोश। मां ने आवाजें दी, मरियम बेटी कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। नोमान दौड़ा, हर गली, हर दरवाजा, होटल के पीछे, बाजार के कोने, सब जगह ढूंढा। किसी ने मरियम को देखा है? सबने नफी में सर हिलाया। 3 दिन, 4 दिन, मरियम का कोई पता न चला। न कपड़े, न कोई निशानी, न कोई खत। ऐसा लगता था जैसे वो हवा बनकर गायब हो गई हो। क्या वो हमसे नाराज हो गई, या क्या वो वाकई यतीम थी भी? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा था उसकी खामोश आंखों के पीछे? नोमान की मां साकित खली नजरों से दरवाजे को देखती रहती और नोमान हर रोज वापस आकर कहता, मां आज भी ना मिली। और एक खामोश राज वो एक उदास दोपहर थी। नोमान गांव की उसी सुनसान सड़क पर खामोशी से चल रहा था, दिल में वीरानी और आंखों में मरियम की याद। वही दरख्त, वही जगह जहां पहली बार वो उसे रोती हुई मिली थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक डिब्बे पर गई। नोमान के कदम रुक गए, दिल धड़कने लगा। ये वही डिब्बा। वो झुका, कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। अंदर एक खत था। नोमान ने खत खोला और पढ़ने लगा, नोमान, मैं मरियम हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरे चले जाने का बहुत दुख हुआ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मगर हमारा मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं, मैं एक जिनजादी हूं। मुझे कई साल पहले एक जालिम जिन ने कैद कर दिया था और तुमने मुझे बेखबरी में आजाद कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम जैसे इंसान से कौन मोहब्बत न करे? तुम्हारी माँ जैसी औरत का प्यार और तुम्हारा खुलूस मेरे दिल में बस गया। जो पैसे तुम्हें बार बार मिलते रहे वो मैं ही देती थी। मेरे लिए वो देना मुश्किल नहीं था, मगर मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन था। मैं अपनी दुनिया की तरफ लौट गई हूँ और हमेशा के लिए चली गई हूँ। हाँ, तुम्हारी दुकान पर मैंने तुम्हारे लिए एक आखिरी तोहफा भी छोड़ा है। वो तुम्हारी अमानत है। चाहो तो बेच देना या संभाल लेना, अपनी जिंदगी संवार लेना। नोमान, फकत मरियम। खत खत्म होते ही नोमान के हाथ थरथरा गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। दिल में वही मरियम की आखिरी बातें गूंजने लगी। वो लौट कर दुकान पर आया और वहां काउंटर के नीचे एक आखिरी डिब्बा रखा था। इस बार जब उसने डिब्बा खोला, अंदर एक चमकता हीरा था। ऐसा हीरा जो 7 नस्लों के लिए भी काफी होता। नोमान की आंखों में हैरत, दिल में तड़प और जबान पर खामोश शुक्र था। वो जानता था जिंदगी बदल चुकी है। उसने अच्छा घर खरीदा, कारोबार फैलाया और वक्त के साथ उसकी शादी भी हो गई। मगर आज भी जब वो तन्हा होता है तो कभी कभी छत की तरफ देखकर सोचता है, मेरी जिंदगी में एक जिनजादी आई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो राजा, वो जिनजादी मरियम अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं बसती है। एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्जों में तो नहीं समाती, मगर दिल से कभी नहीं निकलती। और ये सच उसने कभी अपनी मां को भी न बताया। अगर ये कहानी आपको दिल से लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें।